बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जब मक्का के ज़ालिमों का जुल्म हद से बढ़ गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी तैब के सफ़र करने का इरादा फरमाया। ये वादी मक्का से 70 मील के फासले पर है। इस वक्त कबीले बनी सकीफ वहाँ आबाद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास की ज़मीन भी वहीं पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खिदमतगार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को हमरा लेकर सफ़र पर निकले। रास्ते में बनी बकर और बनी कोतान के कबीलों में ठहरना तो चाहा, मगर वहाँ पर कोई सूरत नज़र नहीं आई और आखिरकार आपको तैब के लिए रवाना होना पड़ा। मोरहीन लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल तैब पहुँचे। तैब में बनु सकीफ आबाद थे। अब्दुल्लैल और मसूद हबीब, ये तीनों भाई बनी सकीफ के सरदार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इन तीनों भाइयों से मिले और उन्हें दावत इस्लाम पेश की। उनमें से एक बोला, मैं काबा के सामने अपनी दाढ़ी मुड़वा दूँ अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने रसूल बनाया हो। दूसरे ने बदकलामी करते हुए कहा कि खुदा को आपके सिवा जिन्हें सवारी भी मुयस्सर नहीं है, रसूल बनाने को कोई और नहीं मिला था। उसने रसूल बनाना था तो किसी हाकिम या सरदार को बनाया होता। तीसरे ने बदकलामी करते हुए कहा, मैं आपसे कभी बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप खुदा के रसूल हैं जैसा आप कहते हैं, तब तो ये बहुत ख़तरनाक बात है कि मैं आपके कलाम को रद्द करूं, और अगर आप झूठ बोलते हैं नऊज़ु बिल्लाह, तो मुझे शायन नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं तुमसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम अपने ख़यालात अपने पास रखो, ऐसा ना हो कि दूसरों के ठोकर खाने का सबब बन जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ शुरू फरमाते तो इन बदबख्तों के सिखलाए हुए ग़ुलाम और आवारा लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते, यहाँ तक कि आप लहूलुहान हो जाते। खून बह बह कर पापोश मुबारक में जम जाता और वज़ू के लिए पाँव तक निकालने दुश्वार हो जाते। एक दफ़ा बदमाशों और अबाशों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर गालियाँ दी, तालियाँ बजाई, चीख व पुकार की कि आप एक अहाता में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। वो जगह उतबा शैबा फर्जंदाने रवैया की थी। उन्होंने दूर से देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम खाते हुए अपने ग़ुलाम अद्दास के हाथ अंगूर भेजे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूर खाना शुरू किया तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा। अद्दास ने पूछा, ये तो वो अल्फाज है जो यहाँ के बाशिंदे नहीं बोलते। आपने फरमाया, अद्दास, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, मैं ईसाई हूँ और नैनवा का रहने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मर्द सहल यूनुस बिन मत्ती के शहर से हो? अद्दास ने कहा, क्या आप जानते हैं कि यूनुस बिन मत्ती कौन थे और कैसे थे? आपने फरमाया, वो मेरे भाई थे, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। अद्दास ये सुनते ही आपके पाँव पे झुका, आपके पाँव मुबारक और सर मुबारक के बूसे लेने लगा। जब उतबा शैबा ने पूछा तो अद्दास ने कहा, मेरे नज़दीक इस वक्त इस दुनिया पे इस शख्स से बढ़कर कोई ज़्यादा इज़्ज़त व अज़मत वाला नहीं है। ताइब में एक दफ़ा वास करते हुए अल्लाह के रसूल को इतने ज़ख्म आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नडाल होकर ज़मीन पे गिर पड़े। हज़रत ज़ैद ने आपको अपनी पुश्त पे उठाया और आबादी से बाहर ले गए। इस सफ़र में इतनी तकालीफ और अज़ाब रसानियों के बावजूद एक शख्स भी ईमान लेके नहीं आया।
اتنے رنج و غم اور مصائب کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل عطر اللہ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ نے ایک دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، الہی میں اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی تحقیق کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ نازل ہوئے۔ اے پیغمبر اکرم، اگر آپ اجازت دے تو ہم اس پوری بستی کو 2 پہاڑوں کو ملا کے ملیا میٹ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے والے نسلوں میں کچھ اسلام کے پیروکار پیدا ہو جائے۔